तो ये बात देवहूति मैया ने अपने 2 श्लोकों से स्पष्ट की। और एक सिद्धांत ये जीवन में आ जाए, भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद के प्रति जीव की रति हो जाए, प्रीति हो जाए, फिर अन्य कुछ हो या ना हो, इतने मात्र से उसका कल्याण निश्चित रूप से होना है। और इस बात का भागवत जी के अनेक आख्यान इस बात के प्रमाण हैं, उदाहरण हैं, चाहे वो अजामिल उपाख्यान है, चाहे वो प्रहलाद चरित्र है, अनेक आख्यान इसी बात के उदाहरण हैं। चतुर्थ स्कंध में मैत्रेय जी महाराज ने श्री विदुर जी को दक्ष चरित्र सुनाया है। दक्ष की कन्या है सती जी। इनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपराध किया, सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। दक्ष प्रजापतियों के अधिपति थे। एक बार इन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया, बड़े से बड़ा सत्कर्म हम कर रहे हैं, पर यदि उसका लक्ष्य भगवान नहीं है तो बड़े से बड़ा सत्कर्म भी बेकार है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला। कोई दान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, लेकिन इन सब सत्क्रियाओं का प्रयोजन अगर भगवान नहीं है तो इनका करना न करना सब समान है, बेकार है। और एक साधारण सी क्रिया है, अगर उसका लक्ष्य भी भगवान है तो सामान्य सी क्रिया भी किसी पूजा, षोडशोपचार पूजा से और राजोपचार से कम नहीं है। ब्रज की हिरनियां तो न पूजा जानती थी न कुछ जानती थी, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं प्रणयावलोकई ही, प्रेम से कृष्ण को देखती थी। तो हिरनियों का देखना ही, गोपियां कह रही है देखो हमसे तो ये हिरनियां श्रेष्ठ हैं पशु योनि में, पर ऐसे ठाकुर जी को प्रेम से निहार रही हैं कि इनकी दृष्टि ही षोडशोपचार पूजा बन गई है। ना इनको घंटी हिलाने की जरूरत है, ना इनको नैवेद्य चढ़ाने की आवश्यकता है, ना इनको अक्षत कुमकुम लगाने की आवश्यकता है। इनका प्रणय पूर्वक अवलोकन ही कृष्ण पूजा बन गया। और दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया, बृहस्पति सव नामक विशाल यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ का लक्ष्य था शंकर जी का अपमान करना। सब देवताओं को बुलाएंगे, शंकर जी को नहीं बुलाएंगे, इनका तिरस्कार करेंगे। परिणाम क्या हुआ? उस यज्ञ से भगवान नहीं प्रसन्न हुए, यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष को मरना पड़ा। दक्ष का धड़ से मस्तक अलग कर दिया गया, दक्ष का धड़ यज्ञ पशु के मस्तक से जोड़ दिया गया। यानी अगर हमारे सत्कर्म में उस सत्कर्म का लक्ष्य भगवान नहीं है तो उस सत्कर्म का फल न तो हमें जीते जी मिलेगा और न हमें मरने के बाद मिलेगा। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जयत्। अश्रद्धा से किया गया, हुत माने यज्ञ, दत्तम माने दान, तप्तम माने तप, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। इह माने इस लोक में भी उसका फल नहीं मिलेगा और मरने के बाद भी उसका फल नहीं मिलेगा। हमारी सत्क्रियाओं का लक्ष्य भगवान बने। अब तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने क्या कम की थी, लेकिन तब करके इन असुरों ने क्या मांगा? देवता हमारे अधीन रहे, हम आकाश में मरे, न पाताल में मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। और कितना तप किया था, पर उस तप से उनको क्या लाभ हुआ? क्या रावण अमर हो गया? क्या हिरण्यकश्यप अमर हो गया? न तो लोक में कोई लाभ मिला और न परलोक में कोई लाभ मिला।
इसलिए हमारी सत्क्रियाओं का लक्ष्य भगवान होनी चाहिए। अरे उत्तम से उत्तम क्रियाओं का लक्ष्य राग द्वेष के कारण आपसी मात्सर्य भी बन जाता है। किसी ने दान किया, अब दान कितनी सुंदर क्रिया है, लेकिन लोगों में मात्सर्य हो जाता है। अरे अमुक ने इतना दिया, हम उससे और ज्यादा देंगे। फिर तीसरा सोचेगा इससे भी और हम ज्यादा, इसको हम डाउन करेंगे। फिर चौथा सोचेगा इसको और हम डाउन करेंगे। अब अच्छी से अच्छी सत्क्रियाओं का लक्ष्य क्या? मात्सर्य हो जाता है। तो ऐसी सत्क्रियाएं भी न जीते जी लाभ देती है, न मरने के बाद लाभ देती है। मान लो कोई बहुत सुंदर आयोजन ही कराया, ऐसा आयोजन होगा, ऐसा हम कराएंगे, कराने के वाले हम हैं, ऐसा कराएंगे आज तक हुआ ही ना हो, कोई करा ही ना पाए। अच्छी से अच्छी सत्क्रियाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। क्रिया से लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है, याद रखना चाहिए। हमेशा क्रिया से लक्ष्य बड़ा होता है। अब वही हिंसा है, आप किसी का मर्डर कर दो तो उम्र कैद भी हो सकती है, और वही हिंसा देशभक्ति के लिए अगर बॉर्डर पर सीमा पर खड़ा हुआ कोई सैनिक करता है तो उसको पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। अब हिंसा जैसी क्रिया कर दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य में अंतर है। दक्ष ने इसलिए यज्ञ किया था कि शंकर जी का अपमान हो। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे काली कालिमा दिखाई पड़ती है। जब से चंद्रमा है तब से वो कालिमा है। हजारों लाखों बार वर्षा हो गई, अपार पानी पड़ गया, फिर भी चंद्रमा की स्याही आज तक धुली नहीं, कालिमा धुली नहीं। ऐसे ही हमारे तुम्हारे अंतःकरण में कामना वासनाओं की जो कालिमा है और कामना वासना से जन्य उससे पैदा होने वाली और भी अनेक प्रकार की जो गंदगी है, अहंता, ममता, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, सैकड़ों बार सत्संग में बैठे, सुने, गए, लेकिन ये अंतःकरण की कालिमा आज तक धुली नहीं। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने कहा
जैसे किसी सूती कपड़े में धातु राग कत्थे का दाग लग जाए तो उसको छुड़ाना बहुत कठिन है। कपड़े से कत्था का दाग छुड़ाना बहुत कठिन है, अनित्य है। धातु रागवद अनित्य वर्त्यम, छुड़ाने से बहुत श्रम करने से भी छूटता नहीं है। ऐसे ही अंतःकरण का काम रूपी मल ये भी छुड़ाने से छूटता नहीं है। पर संकारिक महापुरुष कह रहे हैं, जिस समय जीव की श्री ठाकुर जी की कथा कीर्तन में वास्तविक रति माने रुचि पैदा हो जाती है, तो भगवान की कथा में रुचि होने मात्र से कामना वासना का मल विधुनोति माने नष्ट होना शुरू हो जाता है। कत्थे जैसा दाग है अंतःकरण में कामनाओं का, कोई नहीं छोड़ा सकता। पर कथा के प्रति केवल सच्ची इच्छा भी हो गई तो इच्छा मात्र से ये अंतःकरण की कालिमा धुलना शुरू हो जाएगी। इसलिए कथा कीर्तन की कम से कम हम लोगों को इच्छा हमेशा रहनी चाहिए। सत्संग की इच्छा नित्य मन में रहनी चाहिए। हमें दैनिक सत्संग मिले, हमारे जीवन में दैनिक सत्संग हो। यदि सत्संग का हम नित्य अंतःकरण से स्मरण भी करेंगे तो स्मरण मात्र से वह मलिनता का निराकरण होने लग जाएगा, वो मलिनता दूर होने लग जाएगी। ये भगवत कथा श्रवण की इच्छा की विशेष महिमा है। इसलिए इस इच्छा को सभी महापुरुष रखते हैं। साक्षात वैष्णव जगत के शिरोभूषण शंकर जी भी सत्संग की नित्य इच्छा रखते हैं। बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे राम जी, ऐसा सत्संग मुझे मिले जो आपके चरणों में अनपायनी भक्ति प्रदान करने वाला हो। अनपायनी माने एक भक्ति होती है आगमा पाई, आने जाने वाली, जो कामना जन्य होती है। हमने किसी कामना से भजन किया, कामना पूर्ति हो गई, भजन छूट गया। लेकिन एक भक्ति होती अनपायनी भक्ति। अनपायनी माने जो आ गई, आने के बाद फिर जाती नहीं। ये भक्ति कौन सी? निष्काम भक्ति, जो बिना हेतु के की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। ये आकर जाती नहीं है, ये प्रतिष्ठित हो जाए तो दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ेगी, ये जाएगी नहीं। तो मुझे ऐसा सत्संग मिले जो मेरे अंतःकरण में अनपायनी भक्ति को विराजमान कर दे। काकभूषुंडी जी महाराज, भगवान ने काकभूषुंडी जी को कहा, काकभूषुंडी जी जो चाहिए सो आप हमसे मांग लीजिए, जो इच्छा हो मांग लें। काकभूषुंडी जी ने कहा, अच्छा आप हमें बता तो दीजिए आपके खजाने में है क्या देने योग्य, क्या क्या है आपके पास, क्या दे सकते हैं। भगवान ने कहा, देखो स्वर्ग हम दे सकते हैं, धरती के सब साम्राज्य हम दे सकते हैं, अतल पितल महातल तलातल रसातल पाताल, नीचे के सातों लोकों का वैभव दे सकते हैं, ऊपर के सातों लोकों का 14 भुवन हम दे सकते हैं, ब्रह्मलोक तक दे सकते हैं। और तो और हमारे खजाने में सबसे जो बहुमूल्य वस्तु है उसका नाम है मोक्ष, वो भी दे सकते हैं। योगियों की सिद्धि भी दे सकते हैं। तुम बताओ तुम्हारी रुचि कहाँ है, तुम क्या चाहते हो। काकभूषुंडी जी चुप रहे। अरे आप चुप क्यों हैं, मांग लीजिए जो चाहिए। बोले हमें जो चाहिए अभी आपने अपनी लिस्ट में वो सुनाया ही नहीं।
भगति आपनी देन ना कही, भगति आपनी देन ना कही, नाथ सकल सुख देन जो कही, नाथ सकल सुख आपने अपनी लिस्ट में बाकी सब चीज का नाम सुना दिया, लेकिन भक्ति का नाम तो आपने लिया ही नहीं। हमें जो चाहिए था वो तो आपने कहा ही नहीं। मांगने वाले की चतुरता पे भगवान भी रीझ गए। सुनवायस से परम सयाना, सुनवायस से परम सयाना। कौए के रूप में इतने चतुर हो तुम, बड़े सुजान, सयाने मतलब बहुत ही चतुर हो। हम लोग तो भोंदू हैं, भगवान से मांगना भी नहीं आता, क्या मांगना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। सुनवायस से परम सयाना, सुनवायस से परम सयाना। काहे न मांगसी असवर दाना, काहे न मांगसी असवर दाना। इधर उधर का और कोई वरदान नहीं, ये लोग, ये वैभव, रोगियों की रिद्धि सिद्धि, कुछ नहीं मांगा कालभूषण जी महाराज ने। कालभूषण जी ने वह मांगा जो भगवान ने सोचा भी नहीं था। अविरल भक्ति विशुद्ध कव श्रुति पुराण जही गाव, और जही खोजत जोगी सुनि प्रभु प्रसाद को पाव। कंकड़ पत्थर से मुझे मत बेलाइए, मुझे अविरल भक्ति यानी तैल धारावत जो अंतःकरण में अविच्छिन्न रूप से बहती है, पानी की धारा जैसी नहीं। अविरल भक्ति माने तैल धारावत भक्ति, क्योंकि पानी को अगर आप एक पात्र से दूसरे पात्र में गिराएंगे तो पानी की जो धारा होती है वो हल्की होती है। हवा लगे, हवा चले तो पानी छींट छींट होकर उड़ने लगता है, पर तेल की धारा इतनी भारी होती है, मोटी होती है कि आंधी में भी तेल की धारा हिलती नहीं। कैसी भक्ति चाहिए? तैल धारावत जो अविच्छिन्न रूप से प्रवाहमान है, बह रही है, मुझे ऐसी भक्ति चाहिए। चाहे जैसी प्रतिकूलता की आंधी चले, चाहे जैसी विषमता की बाढ़ आए, लेकिन मेरी भक्ति रूपी धारा में कहीं भी शिथिलता ना आए, रुकावट ना आए। ऐसी अविरल भक्ति मुझे चाहिए। श्रुतियों ने भी जिसको गाया है, लेकिन प्रभु प्रसाद को का पाव, भगवत प्रसाद, भगवत प्रसन्नता, भगवत कृपा से किसी किसी विरला को ही मिलती है। मिलती क्या? किसी किसी विरला पुरुष के हृदय में ही उसको पाने की इच्छा होती है, नहीं तो अंतःकरण में उसको पाने की इच्छा ही नहीं होगी। हम लोगों की तो विचित्र दशा है, भगवान से भी संसार चाहते हैं। यही बात तो प्रहलाद जी ने हम लोगों की दुख प्रकट किया नरसिंह भगवान से कहा, हे नाथ, जबरदस्ती संसार का बोझा ढो रहे हैं ये मूढ़ लोग, इनका कल्याण करो। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो, चिंता कर रहे हो? अरे मैंने 10 मार्ग बनाए हैं कल्याण के, किसी भी मार्ग को पकड़ लेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, हमें भी बता दीजिए कौन कौन से मार्ग हैं। भगवान ने 10 मार्ग गिना दी। मौन, व्रत, श्रुत, तपो, ध्यान, स्वधर्म, व्याख्या, रहो, जप, समाधि, आप वर्ग्या। सर्वेंद्रिय मौन, स्वाध्याय, व्रत, एकांत निवास,
व्याख्या, बहुत प्रवचन भाषण करना, जप करना, समाधि आदि 10 साधन हैं जो मैंने जीव के कल्याण के लिए बनाए हैं। प्रहलाद जी ने कहा किंतु नाथ, विडंबना तो यही है कि इन 10 कल्याण के साधनों से भी संसार का कोई जीव कल्याण नहीं चाहता है। वार्ता भवंती, कल्याणकारी साधनों से भी जीव केवल अपनी वृत्ति का निर्वाह करता है, अपना जीवन निर्वाह, उनको भी केवल पेट भरने का धंधा बना लेता है, उनसे भी केवल प्रदर्शन करता है। अरे जो चीजें जीव का कल्याण कर सकती हैं, जिसमें जीव का कल्याण निहित है, उनसे भी हम लोग केवल पेट भरते हैं, बस कल्याण नहीं चाहते, पेट भर गया बस। तो प्रहलाद जी ने दुख प्रकट किया, इन मूढ़ लोगों के अंदर कल्याण की इच्छा ही नहीं है, इनको आपकी प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। आपकी प्राप्ति कराने वाले साधनों से भी बस ये अपना पेट भरते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। हे नाथ, इन जीवों का कल्याण साधन मार्ग से नहीं हो सकता, इनके लिए तो आप कोई विशेष कृपा का मार्ग प्रकट करें, तो ही इन जीवों का कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो वास्तविकता यही है कि कल्याणकारी साधनों से भी हम लोग कल्याण नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति कराने वाले साधनों से भी हम भगवान को नहीं चाहते, भक्ति देने वाले साधनों से भी हम भक्ति नहीं चाहते। पृथु जी की चाह केवल पृथु जी के प्रश्न से ही पढ़ ली थी संतादिक महापुरुष ने। अरे आपके मन में जो चाह है, आप उसी की चर्चा घुमा फिरा के करेंगे। पृथ्वी जी को भगवत प्राप्ति की चाह थी, तो संकादिक महापुरुष आए तो इधर उधर की कोई चर्चा नहीं, सीधे भगवत विषय प्रश्न किया, महाराज मुझे कुछ श्री ठाकुर जी की चर्चा के विषय में बताइए। इस कथा के प्रति दूसरी विशेषता यह है कि अगर जीव के मन में चाह न भी हो ना, और बिना चाह के भी मिल रही हो, तो जैसे कोई रोगी व्यक्ति, अब कड़वी दवाई पीने की किसी को चाह थोड़ी होती है, लेकिन उस कड़वी औषधि को पीने वाला व्यक्ति भी बिना चाह के, बिना इच्छा के भी अगर उसका पान करता है तो वो औषधि उसको भी लाभ करती है। इसलिए चाह से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा, पर बिना चाह के भी सुनेंगे तो किसी न किसी अंश में यह लाभ अवश्य करेगी। इसलिए सत्संग, कथा, कीर्तन, इच्छा हो या न हो, यह हमारे जीवन में नियमित होना ही होना चाहिए। अरे और भी कुछ नहीं तो संस्कार तो बनता ही है।